ठीक है, चलो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो निकालते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो, AI² माइनस AR² इज इक्वल टू V1 V2 AI प्लस AR का होल स्क्वायर। यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं AI माइनस AR इंटू AI प्लस AR इज इक्वल टू V1 V2 AI प्लस AR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया। दूसरा AI माइनस AR और AI प्लस AR इधर है, इसको हम सीधा 80 लिख सकते हैं। मतलब क्या आएगा, AI माइनस AR विल बी इक्वल्स टू V1 बाई V2 इंटू 80। तो अभी आपके दो इक्वेशन जो है वो सॉल्व होके ये बन गए। तो अभी आसानी से आपका निकल जाएगा। दोनों को सिंपली आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, AI मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2, तो एडिंग 1 एंड 2 क्या आएगा, एडिंग 1 एंड 2 आपका 2 टाइम्स AI विल बी इक्वल्स टू कितना, 80 कॉमन ले लो, V1 प्लस V2 अपॉन V2 ये आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे आपका 80 आ गया। 80 इज 2V2 बाई V1 प्लस V2 इंटू AI। ठीक है, तो ये ट्रांसमिटेड वाला एम्पलीट्यूड आपको मिल गया। अब देखते हैं ए रिफ्लेक्टेड कितना होगा। तो कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करो, तो पुटिंग 80 इन 1 क्या मिलेगा आपको, AR इज 80 माइनस AI। तो ये AR क्या आएगा, 80, सॉरी हाँ 80 आपका कितना है, 2V2 V1 प्लस V2 माइनस 1 इंटू AI, ये बन जाएगा। ठीक है, तो AR वुड बी इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई V1 प्लस V2 इंटू AI। तो ये आपके दो इक्वेशंस है रिगार्डिंग 80 एंड AR। तो ये आप लिख लो, ये क्लियर है इतना। सबमिट कर लो ये। तो हमारे दो अननोन्स थे वो हमारे निकल गए।
हम्म, पॉइंट जो है वीडियो रिएक्ट की याद रखने की जरूरत। हाँ, इसको प्रूफ करना आपको लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, हो गया। लिख लिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अगला स्टैंडिंग वेव पे अभी चलते हैं। तो स्टैंडिंग वेव कब बनता है स्ट्रिंग में? व्हेन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एक साथ जब ऐड होते हैं, तब जाके आपका स्टैंडिंग वेव बनता है। तो मान लो आपके पास इधर से कॉन्स्टेंटली आप इंसिडेंट वेव बना रहे हो। दिस इज़ नॉट अ पल्स, पल्स से आपका स्टैंडिंग वेव नहीं बनता, ठीक है। आपको वेव चाहिए कंटिन्यूसली जो फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो ये आपका मान लो इंसिडेंट, और अगर आप इस साइड से इसको फिक्स करके रखो ऑन द राइट हैंड साइड, तो रिफ्लेक्टेड कैसा आएगा? रिफ्लेक्टेड ऐसा आने वाला, ठीक है। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तब क्या होगा? आपका स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो स्टैंडिंग वेव बनता कैसा है वो देखते हैं। तो ये दोनों को जब आप ऐड करोगे, तो स्ट्रिंग आपका कुछ इस टाइप का वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ये एक एनवलप टाइप बन जाएगा परमानेंट, और इसी के अंदर आपका स्ट्रिंग वाइब्रेट करता रहेगा। तो कभी इस टाइप का शेप रहेगा, कभी इस टाइप का शेप रहेगा, कभी आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसी के अंदर ये जो एनवलप आप देख रहे हो, इसी के अंदर आपका वाइब्रेट करता रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, ये जो है पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स जैसे लगेंगे, ठीक है। मतलब कि ये कहीं मूव भी नहीं कर रहे, दे आर कम्प्लीटली स्टेशनरी। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? दिस आर नोन एज नोड्स ऑफ द स्टेशनरी वेव, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं? पॉइंट्स विच डू नॉट मूव। तो ये आपके स्टेशनरी रहने वाले हैं, तो दीज आर नोड्स। सिमिलरली जो पॉइंट्स आपके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, ये इतने से एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। अगला जो पार्टिकल है ये इतने से एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। फिर ये वाला फिर वाइब्रेट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि एज यू मूव अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अलोंग जैसे जैसे आप चल रहे हो, डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है एज कंपेयर टू आपका ट्रैवलिंग वेव जो था। ट्रैवलिंग वेव में क्या था? सारे आपके जितने भी पार्टिकल्स थे स्ट्रिंग के, जब भी वो ऑसिलेट कर रहे थे या जब भी वो अपना एसएचएम कर रहे थे, तो वो सेम एम्पलीट्यूड ए से, सबका एम्पलीट्यूड सेम था,
डिफरेंस बस ये था कि डिफरेंट टाइम पे वो अपने एम्पलीट्यूड्स पे पहुंच रहे थे, और उसके चलते आपको एक इल्यूशन मिलता था कि एक वेव स्ट्रिंग में कहीं ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एज यू मूव थ्रू द स्ट्रिंग, ठीक है, इस स्टेशनरी वेव के थ्रू जब आप चलोगे आपको दिखेगा कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑल टुगेदर, सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। तो ये एक मेजर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये जो नोड्स वाले हमने बात किए, देर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच डू नॉट मूव एट ऑल इवन व्हेन द वेव इज प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट स्ट्रिंग, इसका लेंथ जो है वो आपको फाइनाइट गिवन रहेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव के लिए आपको एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने एक्सटेंट ऑफ रीच के हिसाब से भी वेव्स को कैटेगराइज किया था। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है, दिस लोकेशंस, जहाँ पे आपका क्या है, पार्टिकल का ऑसिलेशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज लोकेशंस आर कॉल्ड एंटीनोड्स। ठीक है, तो ये जो लोकेशंस है हमारे, दीज लोकेशंस आर कॉल्ड एंटीनोड्स। ठीक है, तो एंटीनोड्स में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपका पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तो इतना आप लिख लो। सर हाँ, ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइज 2 है ना, उसमें एनर्जी वगैरह इन सब के क्वेश्चन है, तो इसमें सुपर पोजीशन के लिए क्वेश्चन है, तो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल हाँ करेंगे। इतना लिख लिया क्या? यस सर। तो एक डायग्राम देखो, ये देखो, तो ये स्टैंडिंग वेव कहाँ बनता है, एक तो गिटार के स्ट्रिंग में जो आपके वेव्स दिखते हैं। ठीक है, गिटार का स्ट्रिंग जो है वो आपका फाइनाइट लेंथ का होता है। ठीक है, और अगर आप प्लग करो उसको तो क्या सा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, और बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है, तो आपको एक पूरा एनवेलप दिखता रहता है। ठीक है, भले ही वो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइम पे है, बट आपको आइज़ को क्या दिखता है, ये पूरा एक एनवेलप दिखता है ड्यू टू द फास्ट वाइब्रेशन। ये चीज़ नोट किया हुआ कभी? ये विजुअलाइज हो पा रहा है? यस सर। यस सर। तो अभी देखो, ये आपका स्ट्रिंग है जिसमें स्टेशनरी वेव बना है,
तो ये आपका पूरा एनवेलप बना और इस एनवेलप के अंदर आपका क्या हो रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है। तो ये जो आपके लोकेशंस है, दीज आर नोड्स, ये सारे लोकेशंस, दीज आर एंटी नोड्स जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पार्टिकल का है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग की, ठीक है, तो ये तो आपको एक ओवरऑल इमेज ऐसा दिखेगा बिकॉज ऑफ द फास्ट वाइब्रेशन। यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रिंग को अलग अलग टाइम पे इसका एक पिक्चर या स्नैपशॉट अगर हम ले, तो दिस इज़ हाउ इट विल अपीयर। ये आपके सीरीज ऑफ इवेंट्स है एक के बाद एक, ठीक है, ये सारे सुपर इम्पोज होके ये आपको दिखता है, ठीक है। सारे सुपर इम्पोज नहीं, मतलब सारों को जब आप बहुत जल्दी एक के बाद एक कवर कर लोगे तो आपको ये ऐसा पिक्चर दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले आपका स्ट्रिंग ऐसा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पे हैं, ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स हैविंग द रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड, ठीक है, उन रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड पे वो एक्सट्रीम पे है साथ में। तो ये चीज़ भी एक डिफरेंस है जो ट्रैवलिंग वेव में नहीं होता। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, एक पार्टिकल अगर एक्सट्रीम में है, दूसरा कहीं और रहेगा अपने SHM के, तीसरा कहीं और। तो एज यू मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग, हर डिफरेंट पार्टिकल का फेस ऑफ SHM डिफरेंट होता है, ठीक है। बट स्टैंडिंग वेव में क्या है, एज यू मूव अलॉन्ग एक पर्टिकुलर लूप के अंदर, इसको मैं लूप बोलता हूँ, द लोकेशन बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, या द रीजन बिटवीन टू नोड्स, दिस इज कॉल्ड अ लूप। ये आपका एक लूप है, ये आपका एक लूप है। तो एक लूप के अंदर अगर आप देखो, ठीक है, ये पॉइंट्स को अगर मैं ऊपर एक्सटेंड करता हूँ, तो एक लूप के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स थे सारे के सारे एक साथ अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं, ठीक है। यहाँ के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, ये सारे अपने नेगेटिव, ये सारे अपने पॉजिटिव। तो एक पूरे लूप में सारे पार्टिकल्स का फेज सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे थोड़ा ऊपर गए, ठीक है, मान लो अपने SHM के बीच में कहीं फेज, किसी फेज में है, ये उतने ही बीच में नेगेटिव पॉजिटिव फेज में है, ये वापस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सारे के सारे वापस एक ही अपने फेज में है SHM के। फिर देखो स्ट्रिंग जब फ्लैट होता है तो क्या हो गया, सारे के सारे यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं सारे एक साथ मीन पे है, ठीक है, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं सारे एक साथ मीन पे हैं, तो पूरा स्ट्रिंग एक साथ फ्लैट हो जाता है। ट्रैवलिंग वेव का भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली अब देखो ये ऊपर जा रहे हैं, अब इस पोजीशन में क्या है, सारे एक साथ अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ये सारे नेगेटिव, ये सारे पॉजिटिव, ये सारे नेगेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इस लूप के अंदर जितने भी हैं सबका फेस एट ए टाइम सेम रहता है, ठीक है। SHM में कहाँ पे रहेंगे, अगर मान लो a/2 पे है, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल अगर अपने एम्पलीट्यूड के आधे, अपने रेस्पेक्टिव जो एम्पलीट्यूड था, सबका अलग अलग था एम्पलीट्यूड, अपने रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड के अगर हाफ वे थ्रू थे, तो सारे पार्टिकल्स एक साथ नेगेटिव हाफ वे थ्रू रहेंगे। यहाँ पे सारे एक साथ अपने रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड के पॉजिटिव हाफ वे थ्रू रहेंगे। तो ऐसा है, तो सबका फेस जो है वो एक पर्टिकुलर लूप में सेम रहता है। तो अगर आप एडजेसेंट लूप की बात करो, ये लूप और ये लूप, जैसे कि ये वाले सारे नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये वाले सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, तो इनके बीच फेज डिफरेंस क्या है, इस लूप के सारे पार्टिकल्स और इस लूप के सारे पार्टिकल्स में फेज डिफरेंस आपका एग्जैक्ट पाई का है, एक पॉजिटिव में है तो दूसरा पार्ट कम्प्लीटली नेगेटिव में है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पे जब फ्लैट है तब भी देखो, यहाँ पे जब फ्लैट हुआ है, इस लूप के अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अभी ये अगले मोमेंट कहाँ ऊपर चले गए, दिख रहा है। तो इस लूप के अंदर जितने पार्टिकल सारे एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, अभी इस लूप वाले अभी नीचे जा रहे होंगे। तो भले ही वो एक्सट्रीम पे है बट फेज अलग है दोनों का, ठीक है। एक एक्सट्रीम से सॉरी दोनों भले सारे मीन पे है, सबका फेज अलग है, बिकॉज इस साइड वाले सारे मीन से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, ये साइड वाले सारे मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई का फेज डिफरेंस हुआ, ठीक है। SHM में अगर है ये
ये आपका मीन हो गया, मीन से एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दूसरा आपका नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो पार्टिकल्स विद इन अ सेम लूप हैव द सेम फेज, बट पार्टिकल्स present in adjacent loops have a phase difference of pi between them। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं अभी, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव का, बहुत ही अच्छा वीडियो एक मिला था उस दिन। सर 2 मिनट हो गया, स्क्रीन किधर है तो अच्छा नहीं दिख रहा। स्क्रीन ठीक हुआ क्या? नहीं सर। दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है? ठीक है भाई, तो मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको ग्रुप में, चेक करो उसको।
देखो मिला क्या? यस सर। उसको देखो एक बार। सुन सुन, हाँ, कोई करंट में मोबाइल नहीं है जिसमें व्हाट्सएप है, तो उस वीडियो का नाम क्या है? क्या चीज़? और वीडियो का नाम क्या है उसका? स्टैंडिंग वेव डेमो बाय स्लिंकी। हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? देखो। यस सर। तो ये देखो आपको स्टैंडिंग वेव इसमें बना है भाई। चलो वीडियोस आपने देख ही लिया ना वैसे भी। यस सर। तो उसमें स्टैंडिंग वेव साफ दिख रहा था। ठीक है, अभी भी वीडियो में अगर आप देख पा रहे हो तो स्टैंडिंग वेव दिख रहा है अभी। ठीक है।
ठीक, चलो अभी सर हम्म, एक डाउट है। बोलो। हाँ सर, उसने जब मतलब उसने जितनी बार भी किया उसने हर बार फ्रीक्वेंसी चेंज की, बट वो रैंडमली किसी भी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी नहीं लगा सकता। मैं कि दिख रहा था तो वो उसने अगर अलग फ्रीक्वेंसी तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा। तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए एक सेट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। हाँ, स्टैंडिंग वेव आपका ऐसा नहीं, मतलब ट्रैवलिंग वेव जैसे किसी भी फ्रीक्वेंसी का आप बना सकते हो। स्टैंडिंग वेव नीड्स टू हैव अ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ अलाउड ऑन इट। ये किसी भी स्ट्रिंग का अगर आपने लेंथ फिक्स कर दिया, तो जैसे ही आप लेंथ को फिक्स करते हो तो देयर ऑटोमेटिकली कम्स अ फ्यू सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज विच कैन बी मेड ऑन इट। ठीक है, उस उतने ही फ्रीक्वेंसी के स्टैंडिंग वेव्स आप बना सकते हो, आप अपने मर्ज़ी से नहीं बना सकते। ठीक है, तो उससे एक तो वही क्वांटाइजेशन डिस्क्रीट बिहेवियर है, यहाँ पे कंटिन्यूस बिहेवियर नहीं है फ्रीक्वेंसी का। और जैसे ही आपका ये चीज़ डिस्क्रीट बन जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट होने से आपका एनर्जी जो प्रेजेंट हो सकता है ऑन अ स्टैंडिंग वेव, वो चीज़ भी डिस्क्रीट बन जाता है। और जैसे ही आप इस चीज़ को समझते हो, तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने शेल्स वगैरह पढ़े थे इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, वहाँ पे भी एनर्जी डिस्क्रीट मिलता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना ये चीज़, एनर्जी ऑफ एनथ शेल। तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, बेसिकली यही चीज़ देखते हो कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ले सकता है अराउंड द न्यूक्लियस जब वो रोटेट करता है, तो दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस, वो डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो देर आर ऑलरेडी प्रीसेट वैल्यूज विच द इलेक्ट्रॉन कैन टेक, इट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स ओन विल। तो ये जो डिस्क्रीट बिहेवियर है, वहाँ पे भी आपने एक ये स्टेशनरी वेव का सुना भी होगा आपने, राहुल सर ने बताया भी होगा कि आपका जो डी ब्रॉय का एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग ये जो एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, कि आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन बाहर क्यों नहीं निकालते। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी ये स्टैंडिंग वेव से ही आता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको डिस्क्रीट बिहेवियर मिलता है, तो डिस्क्रीट बिहेवियर मिलने का मतलब है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ वेव बिहेवियर, बिकॉज स्टैंडिंग वेव में हम डिस्क्रीट चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एनर्जी डिस्क्रीट होने का मतलब है कि जो बिहेवियर हो गया ये थोड़ा वेव के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो वही वहीं से आपका जो ये पार्टिकल वेव डुअलिटी जो हम देखते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें वहीं से आई है। तो अभी फ़िलहाल बस अभी आपको ये समझना है कि स्टैंडिंग वेव बन कैसे रहा है, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में अगर बन पा रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी, हाँ तो उसने जब कभी उसका दूसरा वेव स्टैंडिंग वेव बनाना होता था दूसरे ओवरटोन का, तो वो आगे जाता था, स्ट्रिंग के साथ कुछ करता था वापस नहीं, वो तो स्ट्रिंग को रोकने के लिए, दैट वाज टू स्टॉप द पार्टिकल्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग सो दैट नया फ्रीक्वेंसी वो दे पाए। ठीक है, तो अगला आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग वेव के साथ डिफरेंस क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है रिगार्डिंग स्टैंडिंग वेव्स वो ये है कि, अच्छा इसके इक्वेशन नहीं बनाया ना अभी, पहले इक्वेशन बना लेते हैं, तो बाद में प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव के लिए हम क्या बोल रहे थे, स्टैंडिंग वेव के लिए आपको जो दो वेव्स ऐड हो रहे हैं दे शुड बी ऑफ व्हाट टाइप, एक इंसिडेंट होना चाहिए, दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो वाई आई अगर हम बात करें, वाई आई कितना होगा, वाई आई वुड बी ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मान लो।
ठीक है, ये ए आई नहीं, ए ही मानो। और रिफ्लेक्टेड आपका मान लो ऐसा है, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो बेसिकली ये दो वेव्स जब आपके ऐड हो रहे हैं तब जाके आपको स्टैंडिंग वेव मिलने वाला। ठीक है, तो वाई रिजल्टेंट क्या होगा, या वाई स्टैंडिंग वेव जो होगा, दैट वुड बी अ सिंपल एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड किया हमने, तब हमें स्टैंडिंग वेव मिला। तो वाई स्टैंडिंग को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे कॉमन ले लो, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, क्या बनेगा, बताओ। 2 sin t plus d by 2 cos t minus d by 2 साइन t के plus एक्स d। कॉस ओमेगा टी, यही आएगा, हाँ, दूसरा कट जाएगा। यस। क्लियर है। अब वाई स्टैंडिंग ये क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका आ रहा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, वाई आई को हमने ये लिया था, वाई आर को हमने ये लिया। क्या वाई आर बस ऐसा ही बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या रिफ्लेक्टेड का? ये कब बनेगा, जब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, नहीं सॉरी फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन रिफ्लेक्टेड वेव में ऐसा कन्वर्ट होगा जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम रहा, मतलब वेव जो आपका आ रहा है वो बस पलट गया है और कुछ नहीं। ठीक है, इन्वर्ट नहीं हुआ। सामने अगर माइनस रहता तो इन्वर्शन आता। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एंड से हो सकता है। प्लस वाई इंसिडेंट जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप साइन ही भेजो, कॉस भी भेज सकते हो। ठीक है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो है ये क्या होंगे, ठीक है, उसके आपके कुछ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो उसके चलते स्टैंडिंग वेव जो आपका बन सकता है, ठीक है, फॉर्म ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे देखो क्या है, सामने आपका जो है एक टर्म के एक्स का है और एक टर्म कॉस ओमेगा टी का है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पे इस टाइप जैसा नहीं है, इसमें ये आपका ट्रैवलिंग का था और ये आपका स्टैंडिंग है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर देखो आप, सामने वाला टर्म जो होता है इसको हम कंबाइन करके एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द एंटायर टर्म इन द फ्रंट इज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको एम्पलीट्यूड बोलूँगा तो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड इज वेरिंग एज अ साइन फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रिंग के अलॉन्ग चल रहे हो तो डिफरेंट एक्स पे आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है? और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन अगर हम ए वर्सेस एक्स बनाएं तो ये साइन कर्व जैसा रहेगा, ऐसा। वही चीज़ आपको जो एनवेलप है स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव का, उससे समझ में आता है। ठीक है, तो ये सामने वाला टर्म जो है, दिस टर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। The amplitude varies with x. As we move along the string.
ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन अकाउंट्स फॉर वाई सर्टेन पॉइंट्स हैव जीरो एम्पलीट्यूड और सर्टेन पॉइंट्स डू नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, एक्स के कुछ वैल्यूज़ पे आपको साइन की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, वो कौन से होंगे एक्स, जिस एक्स के लिए जो एक्स आप इनपुट करोगे और जिसके चलते साइन के एक्स ज़ीरो होगा, उसका मतलब क्या है, उस पॉइंट का, इस एक्स का जो एम्पलीट्यूड है, ये एक्स लोकेशन पे जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये कौन कौन से एक्स पे होगा, जब जब ये एक्स एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलने वाला है, ऑटोमेटिकली ज़ीरो मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना आप लिख लो। Excuse me, sir. हाँ, Sir, screen बहुत blur है, तो along के बाद क्या लिखा है? along the string। सर हाँ, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं। हाँ, वहाँ भी बनते हैं। तो स्ट्रिंग वाले स्टैंडिंग वेव्स कहाँ बनते हैं, गिटार, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी हम साउंड सुनते हैं, इसीलिए गिटार वगैरह बजाना आपको सीखना पड़ता है। बिकॉज गिटार के स्ट्रिंग में अगर आपका स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो सारे फ्रीक्वेंसीज उसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप गिटार के स्ट्रिंग में कुछ भी बजाओगे तो वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगने वाला। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले, you have to learn how to be fluent in changing the frequencies by changing the different locations of your fingers along the frets। तो ये सब हमें सीखना पड़ता है इसलिए। ठीक है, तो जब जब आपको गिटार के स्ट्रिंग में एक अच्छा साउंड सुनाई देगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस पर एक स्टैंडिंग वेव बना है। ठीक है, इसीलिए गिटार आपको सीखना पड़ता है, सो दैट यू आर एबल टू कंट्रोल कब कौन सा स्टैंडिंग वेव बने, कब कौन सा फ्रीक्वेंसी बजे उस पर। ठीक है, सिमिलरली लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहाँ पे, आपके एयर पे बनता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जो स्टैंडिंग वेव्स है वो आपको दिखता है जो फ्लूट वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे फ्लूट वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जो स्टैंडिंग वेव्स है, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो वो हम देखेंगे, दो आर कॉल्ड ऑर्गन पाइप्स, वो आएगा आगे। ठीक है, बताओ इतना लिख लिया क्या? स्क्रीन क्लियर हुआ थोड़ा? Yes, sir. ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है एक साथ। और ऐसे zoom किया तो फिर clear रहता है। छोटा तो ठीक रहता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है। तो अदर, जैसे हमने बोला अभी कि देर आर मैनी अदर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल ऑफ वाई इंसिडेंट एंड वाई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो सिंस बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और पॉसिबल है, तो ये स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन है, फाइनल जो इक्वेशन आपको मिला, ये दिस इक्वेशन, इसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं, अदर फॉर्म्स। विच आर पॉसिबल। तो सारे आपके रहेंगे, जैसे 2a साइन के एक्स देखा, कॉस ओमेगा टी, 2a साइन के एक्स, साइन ओमेगा टी भी बन सकता है। फिर 2a कॉस के एक्स, कॉस ओमेगा टी, 2a कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी। ये सारे फॉर्म्स आपके बन सकते हैं फॉर अ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, कब कौन सा बनेगा वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में।
लिख लिया ये? सर एक बार इसकी लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा। ये वाला? हाँ सर वो स्क्रीनशॉट लिया था इसमें। हेलो सर, हाँ इसके जो फॉर्म्स होंगे ये जो आपने 4 लिखे हैं बेसिकली वही ना मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री फैक्टराइजेशन फॉर्मूला उसके बेसिस पे दो वेव्स आ जाएंगे उसको। हाँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ये डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। तो जैसे हमने बोला वाई आई और वाई आर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तो फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल रहेंगे वैसे तो ये आपके रिजल्ट्स होंगे। सर नेसेसरीली एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए स्टैंडिंग वेव्स का। जनरली हम नहीं सेम होना नहीं चाहिए, बट हम यही लेके करते हैं फिलहाल, उसी को स्टडी कर रहे हैं हम जहाँ एम्पलीट्यूड सेम। ठीक है, क्योंकि देखो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है तो एम्पलीट्यूड तो सेम होगा ही ऑटोमेटिकली। क्लियर है? सेम ही होगा, इसमें डिफरेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। सर बट रियल लाइफ में क्यों बनता है? क्योंकि रियल लाइफ में तो डिसिपेट भी होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है ओवर टाइम। हाँ, बहुत ही कम, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता इतना। तो अगर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग में सबसे पहला जो हमने देखा, एक तो द एम्पलीट्यूड is 2a sin kx or 2a cos kx, which means that it varies as we move along the string. स्ट्रिंग के अलावा आपका एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट होने वाला है। तो अनलाइक ट्रैवलिंग वेव्स, ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। तो ये चीज़ भी आप लिख कर रख सकते हो यहाँ पे। Tulishi sir, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning students. Just I'll take 2 minutes. The very important information just I would like to convey. And up to now we followed local track sheet. Therefore, last week I conducted offline examination at 6 p.m. in the night. So this time it is not going to happen. It's like a centralized track sheet. And all states and all Sri Chaitanya campuses in India, they're following the same track sheet. And examinations will be on Sunday. The syllabus also already I posted on the group. You might be checked, I think. So check properly from this weekend onwards. Now regular timetable, regular online examinations. No confusion at all. The students who had taken admission newly taken admission, just immediately should find out your password and user ID. User ID and password is very important. 5 students, Neil Pandey and somebody, they have taken admission. So I think till date they did not get
your user ID and password. Immediately should contact to the account department. The Ramu, his name is Ramu, I already pass on the number. Just to please talk to them, or otherwise Maria, you can talk to the Maria and get the information to be done very quickly. Should not delay for long time. Because next Sunday examination will be there in online examination. That is one thing. And the track sheet also I already forwarded. The weekend syllabus also I forwarded. And next to the day-wise homework also it was given. The day-wise, there is no need of teachers can give also. The day-wise physics, what question number, classwork and homework, it was given very crystal clear. No confusion at all. Physics, chemistry, mathematics, properly it was designed the track sheet. In the track sheet it was given the classwork and the homework. You please go through that, the homework, what is the track sheet, homework track sheet. Therefore you will get the very clarity. So that is the one thing. And second one, many people still they are not much interactive or interest in towards the education. Please open your eyes. 1 year over. So we don't know exactly what you are studying, how you are studying. So far we did not conduct even single offline examination. Therefore we are also don't know up to what kind of the capacity or potential you have. Still it is very difficult for us to analyze and get an idea about your the potential areas. Nobody knows. So honestly you can write online examination, don't open any kind of sites and get answers and call your friends and get answers. Don't do like that. By doing that you are killing yourself. Nothing is there. So if you get 300 to 300, what is the use? So these marks are not useful. Tomorrow you are supposed to get marks. These marks are nothing for you. Whatever you are getting internal in the college, and no helpful at all. That's what I suggest everyone. So very careful and do your own. And how much you know you can write. Don't copy and don't take anywhere from here and there, and don't get good marks. Don't get good marks in the sense like copying good marks. I'm telling you. So don't do any kind of copy. Just to do yourself. Even if you get -3 marks, doesn't matter. That is. Next time, whatever, this is good for you. You can think and you can work very seriously, try to get very good marks in the coming times. So that's what I can suggest. You are all very good. And English classes also you should attend. Most of the students they are not attending in English class in the afternoon, 2 to 3 o'clock, 2:50 to 3 o'clock. So everyone try to attend. Almost 4 poems completed. And today the 5th poem, the father returning home. So try to attend the class and enjoy. These classes are very interactive and enjoyable classes. It's not like a stressful classes. And a stress relief class, English. And once you've completed these poems, then I can switch over to geography classes. The geography next week, hopefully I may start geography. And this weekend I try to complete all the poems. So be on time and try to enjoy the English classes. And already I'm posting every day, even notes also. Try to take it notes and keep on separate notebook, and you can write appreciation of the poem and the figures of speech and the meanings and everything. You should go through that. Okay. The next one, attend all the classes, chemistry and what is the homework classes also. What is the self-study classes also. Every day you have teachers are coming. The physics and the chemistry self-study classes will be there. The mathematics classes also. Every day the mathematics self-study class was there. So please attend all classes and get benefit. Now you are going to write the JEE mains and advanced examinations. Now already you surpassed 11th standard. You crossed the 11th and enter into the 12th standard. So be cautious and careful and responsible people. Behave like a responsible students. You should be guiding to the other people. You should guide others. The next juniors, you should guide them. And you should be role model to the others, the coming batch. So be careful, do well. And one more thing, a few seats are left over, I know. And we already started the bridge course the last Monday. And means almost this is the third day. I think Saturday we started, this is the third day. If you know any student from your neighbor, from your society or from your relatives or from the blood, what is not sibling, your own brother or sister, please let me know. Definitely we will give you the admission at a very reasonable price. We are not going to charge more, no. Very, very reasonable price. We will give them and they get very quality education, I can say. The quality education with a reasonable price. Outside cheating, the advertisements, there are many advertisements they are giving and nothing is happening.
only 1 month they show their colors, that now after that you will come to know nothing is there. So that this kind of many parents, they suffered a lot, that they're calling me, they're doing. I said it is not possible. Now 12th also not possible. I'm not giving the admissions in the 12th standard. So this kind of problem should not face. At least you can convey message to your friends and your neighbors or your relatives or some your own sibling, own brother, cousins or something. If anybody was there, just to put them in the safer place. The Sri Chaitanya is a safer place. The students will get a lot of benefit and their career will be very good if they take admission Sri Chaitanya. That I can say very confidently, because Sri Chaitanya 35 years of experience. You know the teachers, there is no need of explain about the teachers, science of physics, chemistry, mathematics, same teachers, and biology. So everything it goes very systematically, and program plan, examination, weekend examination, everything it goes well. So try to help your friends or your people and try to support the management in this part, admission part. I feel everyone will give one admission. So if you give one admission, that's enough. We can close the admission process by the end of this month, enough. So please give your references immediately to my WhatsApp number. If you have any friends or something, you can talk to them and you can give me. Otherwise, you can give me, and our counselors will talk and make that admission to be done. Okay, thank you so much. Do well and come on time and open your cameras and respond to the teachers and behave like a good students. I'm sure these all the 11th to 12th promotion, the students, you are all very good students. I am very happy with you people. Compared to last year, this batch was very good. So be well and let the same feeling should continue in the minds of the principals and teachers forever. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. ठीक है, लिख लिया क्या ये बताओ? यस सर। तो यहाँ पे देखो, ये 2a sin kx कब फॉलो होगा और 2a cos kx कब फॉलो होगा. तो अगर आपका 2a sin kx फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, x जब 0 है तो क्या है, एम्पलीट्यूड आपका 0, मतलब नोड. तो x इक्वल्स टू 0 पे अगर आपका नोड है तो 2a sin kx आपका फॉलो होने वाला है. तो नोड कैसे रह सकता है, अगर x इक्वल्स टू 0 पे एक फिक्स्ड पॉइंट हो. ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 अगर आपका वॉल के साथ अटैच्ड है तो उन पॉइंट्स पे आपका नोड होता है. ठीक है, अगर ऐसा केस है तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l दोनों जगह आपका क्या होना चाहिए, नोड ही होना चाहिए. बिकॉज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट भी फिक्स्ड है. इट कैन नॉट मूव एनीवेयर, तो इट इज़ बाउंड टू हैव अ नोड ओवर देयर. ठीक है, तो ये x इक्वल्स ये का फॉलो होता है, दिस इज फॉलोड व्हेन वी हैव a fixed end at x equals to 0. ठीक है, सिमिलरली एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 2a cos kx का फॉलो होता है. इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू जब 0 है, एम्पलीट्यूड कितना है, 2 टाइम्स a, एंटी नोड है. ठीक है, स्टार्ट होते ही आपका एंटी नोड आ गया. तो इसका मतलब क्या है, ये कब होगा, दिस विल बी फॉलोड व्हेन वी हैव अ फ्री एंड एट x इक्वल्स टू 0. क्लियर है? तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. तो एंड्स पे आपके एक्सट्रीम कंडीशंस ये होते हैं. एंड पे, दोनों एंड्स पे या तो नोड होंगे या तो एंटी नोड होंगे. ठीक है, जैसे बीच का कुछ होना पॉसिबल नहीं है, तो इधर द एंड विल हैव अ नोड और एन एंटी नोड. अगर दोनों एंड फिक्स्ड है तो बोथ एंड्स पे आपके नोड्स होने चाहिए. ठीक है, अगर
दोनों एंड ओपन है तो बोथ एंड्स पे आपके एंटी नोड होने चाहिए। अगर एक एंड ओपन है दूसरा फिक्स्ड है तो एक पे आपका नोड होगा और दूसरे पे एंटी नोड होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द इक्वेशन इज डिटरमाइंड, कौन सा कब फॉलो होगा। ठीक है, ये लिख लिया, ये खत्म हो गया। एक मिनट। Done, sir. ठीक है, तो अगला देखो, नोड्स या फिर आर लोकेशंस where the particles do not oscillate at all. And at antinodes, particles oscillate with max amplitude of कितना 2 times है। लिख लिया? Yes, sir. द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर इसी में लिख लो आप, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स क्या होंगे? नोड्स एंड एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। द रीज़न बीइंग, अगर मान लो ऐसा आपका एनवेलप बन रहा है, अगर ऐसा एनवेलप बन रहा है, देखो नोड्स के बीच पूरा कितना होगा लेंथ, दिस इज हैविंग अ वेव लेंथ ऑफ लैम्डा, और नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज लैम्डा बाई 2। एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस ये भी आपका लैम्डा बाई 2। तो कंसेक्यूटिव नोड्स उनका डिस्टेंस जो है दैट इज लैम्डा बाई 2। ठीक है, और इसी के बीच एक आपका लूप रहेगा, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ लूप। ठीक है, लूप इज व्हाट, इट इज द रीजन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। बताओ, लिख लिया इतना?
वाले सब डन सर। ठीक है, तो अभी अगला पॉइंट देखो। Particles within the same loop oscillate with the same phase of their SHM. ठीक है, but however particles within adjacent loops have a phase difference of pi. ठीक है, हो गया। डन सर। तो अगला देखो, only few discrete wavelengths और frequencies, wavelength अगर discrete है तो frequency भी discrete हो जाएगा, are allowed to form standing waves on a string. ठीक है, सारे वेवलेंथ्स आपके नहीं बच सकते, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी के चलते क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्टैंडिंग वेव ऑल्सो बिकम्स डिस्क्रीट। ठीक है, कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज बच सकते हैं करके एनर्जी जो रह सकता है दैट ऑल्सो ऑटोमेटिकली बिकम्स डिस्क्रीट। हैंस ऑटोमेटिकली the energy that can be possessed by a standing wave also becomes discrete. और ऑल तक करते हैं
डिस्क्रीट। ठीक है, Yes. Sir, last slide दिखाओ। Done. तो एक बार दूसरी स्लाइड बता दो। हाँ सर। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है आज। तो ये आपका पूरा एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया स्टैंडिंग वेव में क्या क्या चीज़ें होती है। तो कल इसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा और कल होपफुली चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल के बाद सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, एस सी वर्मा के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आप एक मिनट एक्सेल में की बुक खोल सकते हो। तो उसमें जो वेव्स का चैप्टर एक्सरसाइज का, उसमें एक क्वेश्चन है उसमें डाउट कौन सा? लास्ट में मतलब ये अपनी वेव्स को नहीं नीचे जो ये है ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन राइट साइड बुक में है ये ये जिसमें अल्यूमिनियम हाँ। है स्टैंडिंग वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग। हाँ मतलब दो मीडियम्स में तो सर इसमें मुझे इतना तो समझा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो एक नोड का हमारा फिक्स रेंज में बनेगा, एक नोड हमारा जंक्शन पे बनेगा, तो मतलब वो पर एक ही होगा, मतलब पूरी का सिंगल लूप दैट इज, और फिर दूसरे स्ट्रिंग पे एक अलग लूप होगा, और वो छोटा लूप होगा उनकी वेलोसिटी अलग है, रेडियन चेंज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, छोटा लूप नहीं बन सकता। जो बनेगा फ्रीक्वेंसी दोनों साइड सेम रहना चाहिए, ये चीज़ समझ में आ रहा। तो वेव लेंथ भी सेम होगा जो भी बनेगा। तो वेवलेंथ कैसे सेम होगा, वेलोसिटी डिफरेंट है, वेव हो जाएगा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी आपका डिफरेंट है। तो अलग साइज का लूप है। यहाँ पे आप एक तो फ्रीक्वेंसी इक्वेट करना पड़ेगा, एक तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग में आपका सेम होने वाला है, यस इसका एक इक्वेशन बनेगा। और लेफ्ट वाले में आप मान लो कि m नंबर ऑफ लूप्स है, n वाले पे n नंबर ऑफ लूप्स है। सर मैंने क्या मतलब इसको, चलो ये तो n अगर n लिया तो जनरल अप्रोच होता, पर मैंने अंदर ऐसा सोचा कि मिनिमम करना चाहिए तो एक जंक्शन तो वही होगा जहाँ पे नहीं, वो आपको पता नहीं ना मिनिमम क्या है, वही आपको नहीं पता ना। वही m और n जब निकल के आएगा, m और n का एक रेशियो निकल के आएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे रेशियो अगर आ गया तो मिनिमम क्या है वहाँ से आपको, जैसे 2/3 अगर है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि m आपका 2 हो और n आपका 3 हो। उसके मल्टीपल्स फिर क्या होंगे, उसके अगले ओवरटोन्स बनते जाएंगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, फिर उसके हायर पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन। तो m/n कितना है वही चीज़ आपको निकालना है। और इसमें है एक और चीज, जैसे वेलोसिटी का मैं निकल जाएगा टेंशन वगैरह सब भी, तो वेलोसिटी मालूम है फ्रीक्वेंसी को f0 मतलब सम n टाइम को f0, n मतलब कितने नंबर ऑफ नोड्स है उसमें, और उसको हाफ करने तो कितने वेवलेट्स बनेंगे उस हिसाब से होगा। उसको वैसे ही नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला एक तो डायरेक्ट फार्मूला है आपका, अगर m नंबर ऑफ लूप्स है तो फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए वो आपको पता रहता है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, क्लास में भी करेंगे ये सब। क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स में देखे, मैंने इसका कांसेप्ट समझा, फिर उसका सॉल्व करने लग गया, इसमें कुछ
रिजल्ट्स है HCR में भी फ्रीक्वेंसी मतलब अंडर रूट ऑफ f समथिंग हाँ वो n v नॉट n plus 1 v by 12 n v/12 तो वो सब मेरे रिजल्ट्स में देखे वो मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहते प्रूव करता गया क्योंकि बेसिक तो वही है ना कि अगर नोड प्रेजेंट हो रहा है तो वो एम्पलीट्यूड वाला टर्म जीरो हो जाएगा इट विल बी मल्टीपल ऑफ n बाय अगर साइन है हुई। तो इस चीज़ को हम करेंगे, क्लास में करेंगे, उसके बाद ट्राई करो, आप खुद तो ट्राई करो, क्लास में करेंगे तो हो ही जाएगा उसके बाद। तो कल बहुत ट्राई किया नहीं इतना टफ नहीं है ये, आसान ही है, ठीक है, कंसेप्ट आपको सही से पकड़ना पड़ेगा बस, दैट्स इट। नहीं मैंने तो गलत ही किया ना, हर बार तो ये किया मैंने उसको मिनिमम केस में ये पकड़ा कि इट विल बी हाफ रूट नहीं नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। वो गलत है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आज इतने रखते हैं।